उनसे पुलवामा के ऊपर भी बात कर लूं कि ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा इशू है पाकिस्तान। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ। शाह साहब, एक तो प्रिजनर्स की जो रिलीज का फौरी जो हुक्म दिया गया उनकी तरफ से वो हुआ, वो तो एक उन्होंने पहले बात कर दी शफकत साहब ने। आप कैसे देख रहे हैं ईरान के साथ भी ज़ाहिर है बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की जब आपके साथ मौजूद थे? आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब ने सऊदी इंटरव्यू में कहा था सऊदी टीवी के कि हम कर सकते हैं ये जो यमन, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, हम की कर, अब वो किधर जाता नजर आ रहा है ये ईरान का, सऊदी अरब का? हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? देखिए, हम तभी रोल प्ले कर सकते हैं जो आपस में उलझे हुए हैं, अगर हमें इजाजत दें। अगर वो तैयार नहीं है तो हम बीच में टपक पड़े तो मुनासिब नहीं होगा। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ब्रादर मुसलमान मुल्क हैं, आपस में उलझ रहे हैं, उससे उम्मा तकसीम हो रही है, फायदा किसी को नहीं हो रहा। और अगर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है मुस्बत, तो हमें यकीनन करना चाहिए। ये अब उनको अगर वो तैयार होते हैं तो हमें खुशी होगी। जीसीसी भी आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट। इस तरह की कोई बात हुई है वैसे कि आप कुछ करें हमारे लिए या ये मामला को हल करने? देखिए, हमने उनसे ये कहा था कि इस वक्त मतलब यमन की लड़ाई जो है ये बिला वजह हम उसमें उलझे हुए हैं, और अगर वहाँ अमन हो, वहाँ बड़ी ह्यूमैनिटेरियन मिजरी से लोग गुजर रहे हैं और कोई बेहतरी आ सके, सीज फायर हो सके तो बेहतर है। ठीक है ना जी। अब हमारे जैसे कि आपके इल्म में है, कतर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं, और आपस में थोड़ी उनकी गलत फहमियाँ हैं और उन गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। देखिए, इतनी कशीदगी के बावजूद आज भी कतर की जो गैस है वो यूएई को सप्लाई हो रही है, और 40% जो यूएई की बिजली पैदा हो रही है वो कतर की गैस से हो रही है। तो मतलब कहने का कि उसमें एक इकोनॉमिक एलिमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। अब आपने पहले सवाल किया था शफकत से, मैं उसका अगर इजाजत दे दूं जल्दी से जवाब दे दूं कि आपने कहा था एमओयूज तो पहले भी होते हैं। इस पे दो चीजें हैं जो फर्क है। नंबर एक, ये एमओयूज होने से पहले सऊदी अरब ने पूरी अपनी पहले यहाँ टीम भेजी थी। वो आए थे, उन्होंने खोज लगाई, उन्होंने आगे देखा कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, मुनाफा कहाँ है, हमें फायदा कैसे होगा। वो पैसा फेंक रहे नहीं है, कोई रियायत नहीं कर रहे, उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दी है तो वो कर रहे हैं। नंबर एक, तो अपनी रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद उन्होंने फैसला किया। नंबर दो, एमओयू सिर्फ साइन नहीं हुए, एक मैकेनिज्म इन प्लेस किया गया है जो पहले माजी में नहीं था। उस मैकेनिज्म का एक 3 लेयर्ड मैकेनिज्म है। नंबर एक, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स होंगे जिनको महकमे के सेक्रेटरीज हेड करेंगे, और उसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, और उनको टाइम फ्रेम दिए गए हैं कि उन्होंने अपना एक्शन प्लान मई तक तैयार करना है, मई 2019 तक तैयार करना है और आगे देना है स्टीयरिंग कमेटी को। स्टीयरिंग कमेटी में मिनिस्ट्रियल लेवल की होगी, उन्होंने उसको अडॉप्ट करना है और उसको इंप्लीमेंट करवाना है, और फिर इसकी ओवरसाइट के लिए जो को चेयर करेंगे वो होंगे क्राउन प्रिंस और वजीर आजम इमरान खान साहब। तो एक मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है, उसका सेक्रेटेरिएट होगा, वो सेक्रेटेरिएट फॉरेन ऑफिस में उसको यहाँ प्लेस किया जाएगा सो दैट एक फॉलो अप हो सके, और इसकी इंप्लीमेंटेशन को अंदर ग्लिचेस आते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, उनको दूर किया जा सके ताकि ये एक हकीकी शक्ल अख्तियार कर सकें। सो आपको ये लगा सर